हेलो मित्र, आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्लास 10th के फायर एंड आइस पर। इसमें हमने प्रत्येक लाइन की अर्थ दिया हुआ है और अंत में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि पूरे इस पाठ का क्या सारांश है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं दुनिया आग में ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस। कुछ कहते हैं बर्फ में। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। मैंने जो महसूस किया है उससे आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग के पक्षधर में हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस। लेकिन अगर इसे 2 बार नष्ट करना पड़ा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मुझे लगता है कि मैं नफरत के बारे में काफ़ी जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। यह कहना कि बर्फ नष्ट करने के लिए इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिक्स भी ठीक है और पर्याप्त भी होगा। एक्सप्लेनेशन। बेसिकली इन दिस पोएम द पोएट हैज प्रेजेंटेड 2 रीजन्स फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, डिजायर एंड हेटेड। मूल रूप से इस कविता में कवि ने संसार के अंत होने के 2 कारण प्रस्तुत किया है, इच्छा और घृणा। द फायर एंड आइस यूज्ड इन दिस पोएम आर द मेटाफर्स ऑफ डिजायर एंड हेटेड रेस्पेक्टिवली। इस कविता में प्रयुक्त आग और बर्फ क्रमशः इच्छा और घृणा के ही रूपक हैं। द पोएट बिलीव्स दैट both desire and hatred spread so fast that they will not take time to end the world. कवि का मानना है कि इस इच्छा और घृणा ये दोनों इतने तेजी से फैलते हैं कि संसार का अंत करने में इन्हें समय नहीं लगेगा। That is why fire and ice have been used respectively to represent them in the poem. इसीलिए तो कविता में इनको प्रदर्शित करने के लिए क्रमशः आग और बर्फ का प्रयोग किया गया है। Because meant they also spread very fast like desire and hatred. क्योंकि ये भी इच्छा और घृणा की तरह बहुत तेजी से फैलती है। Which refers to the lack of something, and when a person starts feeling the lack of something, then he must take some way or the other to get it. इच्छा किसी वस्तु की कमी को दर्शाता है और जब मनुष्य किसी वस्तु की कमी का अनुभव करने लगता है तो यह उसे पाने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य करता है। इन दिस मैन आल्सो टेक्स गुड स्टेप्स एंड मैनी रॉन्ग स्टेप्स आल्सो। इसमें मनुष्य अच्छे कदम भी उठाता है और कई सारे गलत कदम भी उठाता है। Like lying, stealing and committing violence and many other wrongdoing which is symbol of destruction. जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना और हिंसा करने जैसे और भी कई गलत कार्य जो कि विनाश का प्रतीक है। On the other hand, hate is the result of disliking a person or thing. वहीं दूसरी ओर घृणा किसी व्यक्ति या वस्तु को नापसंद करने का परिणाम है। When a person starts disliking someone, then he hates that person. जब मनुष्य किसी को नापसंद करने लगता है तो उसको उस मनुष्य से घृणा हो जाती है। And when human beings hate each other, this is what give rise to controversy and when there is a dispute. और जब मनुष्य को एक दूसरे से घृणा हो जाती है तो यहीं से विवाद का जन्म होता है और जब विवाद का जन्म होता है तो
It takes no time at all to turn it into a war, and history is witness that war has always led mankind toward destruction. इसे युद्ध में बदलने में तनिक भी समय नहीं लगता, और इतिहास साक्षी है कि युद्ध मानव जाति को हमेशा विनाश के ओर ही लेकर गया है. In this way, it would not be wrong at all to say that both desire and hatred can destroy a man. इस तरह से ये कहना जरा सा भी गलत नहीं होगा कि इच्छा और घृणा ये दोनों ही मनुष्य को बर्बाद कर सकते हैं. प्रिय मित्र, यदि हमारे बताई गई इस अर्थ से आपको जरा सा भी लाभ हुआ है तो कृपया अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी आपका पाठ समझने में आसानी हो और इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से याद कर सकें, ताकि पेपर में आप अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकें. धन्यवाद. जय हिंद.